हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पूर्व विभाग द्वितीय लहरी यानी कि साधना भक्ति के ऊपर हम लोग अब 24वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। मीन्स 1.2.24 23rd में आपने सुना, तत्रापि च विशेषेणा गतिम अणविमनिच्छतः भक्तिर्हृतमनः प्राणान प्रेमणा तान कुरुते जनान। तो यहाँ श्रील रूप गोस्वामी जी एक कारिका के द्वारा समझा रहे हैं कि जो भोग और मोक्ष की इच्छा से रहित होकर भजन करते हैं उसमें भी विशेष रूप से जो अणविम गतिम अनिच्छता अर्थात मोक्ष की इच्छा से रहित होकर के भक्ति करते हैं, तो भक्ति देवी तान जनान उन लोगों के मन और प्राण को हृत कुरुते प्रेमणा हृत कुरुते उनके मन और प्राण को प्रेम के द्वारा हर लेती हैं, हरती जाती हैं, ऐसे कह लीजिए। जैसे प्रेम, जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा उसका मन और प्राण यानी इंद्रियां भगवान में ही जाएंगी। जहाँ प्रेम होता है वहाँ, जब भगवान में प्रेम होता है, जितनी मात्रा में प्रेम होता है तो उतनी मात्रा में भगवान की सेवा का सुख भक्त अपने मन में अनुभव करता है, इंद्रियों में अनुभव करता है। ये बात बोल रहे हैं। तो इट्स अ वेरी क्लियर कट मैसेज कि क्यों भोग और मोक्ष की इच्छा को त्याग कर, विवेक से त्याग कर, मैं ये शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा, विवेक। भोग इच्छा अगर है भी तो भी भक्ति भोग इच्छा प्राप्त करने के लिए ना करे, अभी तो भक्ति करे ताकि उसकी भक्ति बढ़ जाए। देखिए, विवेक का बहुत बड़ा रोल होता है। हमको पता होता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो इच्छा होते हुए भी उसको नहीं स्वीकार करते हैं। इज इट नॉट? इस संबंध में परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज एक बात बता रहे थे कि एक साधु हैं और वह बरसाना में रहते हैं। वो परम पूज्य रमेश बाबा जी के बारे में बता रहे थे। तो वह कहीं जाते, कीर्तन वगैरह होता था तो ब्रज में लोग गाते हैं, उनको को भी गाना अच्छे से आता है, तो जो धन आदि उनको मिलता तो वह अन्य साधुओं को दे देते, खुद नहीं स्वीकार करते। चढ़ावा समझते ना, चढ़ावा दान मिलता। तो अब कहते हैं देखो मैं मूर्ख नहीं हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे का मूल्य पता नहीं है, लेकिन मैं उत्कृष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए इसको छोड़ रहा हूं। तो भोग अच्छे लगते ही हैं जगत में और मोक्ष भी अच्छा लग सकता है किसी व्यक्ति को, लेकिन इनको इसलिए छोड़ा जाए विवेक से युक्त होकर ताकि भगवान की भक्ति प्राप्त हो। ये बात है। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप जानते हैं कि जब हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो हम लोग को विवेक रहता है कि ये मेरा स्टेशन नहीं है। आप चेक करते हो आया क्या, नहीं आया तो नहीं उतरते, ईजी है। या कहीं बहुत बड़ी लाइन लगी है भोजन की, तो अब आप वहाँ देख लेते हैं कि ये चीज़ हमें खाना है, ये चीज़ नहीं खाना है। अगर कोई चीज़ स्वास्थ्य के लिए आपके हानिकारक है तो इच्छा होते हुए व्यक्ति इसको नहीं खाता है। तो क्योंकि ये भोग की इच्छाएं और मोक्ष की इच्छा, विशेष करके मोक्ष की इच्छा भक्ति के लिए हानिकारक है, तो इनको विवेक से त्यागते हुए व्यक्ति भक्ति को मांगता हुआ या भक्ति की स्प्रिया से युक्त होकर के भगवान की भक्ति करता है, तो उस प्रकार से उसको प्रेम प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि सभी लोग जो भक्ति कर रहे हैं उन्हें प्रेम मिले जा रहा है। दे मस्ट डिजायर इट, दे मस्ट वांट इट। ये बात है। अंतर तो कहता सबको मिल जाएगा, वो अलग बात हुआ है, वो बात नहीं हो रही है। इस समय जो साधना कर रहे हैं उनके बारे बात हो रही है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई बहुत हल्की बात है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कई साल भक्ति में बिताने के बाद भी यह विवेक जागृत नहीं रहता। ये मत सोचिएगा ऐसा नहीं होता है, और ये भी मत सोचिएगा कि सब लोग भक्ति प्राप्त करने के लिए ही भक्ति कर रहे होते हैं। नहीं तो महाप्रभु क्यों कहते हैं उपशाखा के बारे में? इसका मतलब ये काफी संभावना है कि लोग भक्ति करके भक्ति ना मांगे, क्योंकि अन्य चीजें अधिक लुभावनी लगती हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। और इसीलिए प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन में बोलते हैं, एडवांसमेंट इन भक्ति डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। तो अगर भोग प्राप्ति का एटीट्यूड है या मोक्ष प्राप्ति का एटीट्यूड है तो भक्ति में प्रगति नहीं होगी। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है कि हम भक्ति करें किस चीज के लिए। ठीक है, सुना। अब इसका प्रमाण श्रील रूप गोस्वामी तृतीय स्कंद से दे रहे हैं। क्या हो गया भाई? तो नीचे बैठे हैं, ये भी आपके सामने आ रहे हैं क्या?
तृतीय स्कंद के 3:25-36 में ये कपिल देव अपनी माँ को बोल रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है जो कि भी यहाँ पे बोल रहे हैं। इसी प्रकार तृतीय स्कंद भागवत 3:25-36 में कहा गया है, मेरे पीछे बोलिए, तैर्दर्शनीयावयवैर उदार, तैर्दर्शनीयावयवैर उदार, नहीं कैसे जाएगा, तैर्दर्शनीयावयवैर उदार, हाँ वैसे चलेगा, तैर्दर्शनीयावयवैर उदार विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः, तैर्दर्शनीयावयवैर उदार विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः, हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर् अनिच्छितो मे गतिम अण्विं प्रयुङ्क्ते, हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर् अनिच्छतो मे गतिम् अण्विं प्रयुङ्क्ते, तैर्दर्शनीयावयवैरुदारा विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः, तैर्दर्शनीयावयवैर उदार विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः, हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर् अनिच्छितो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते, हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर् अनिच्छतो मे गतिम् अण्विं प्रयुङ्क्ते, तैर्दर्शनीयावयवैर उदार विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः, तैर्दर्शनीयावयवैरुदारा विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः, हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर् अनिच्छतो मे गतिम् अण्विं प्रयुङ्क्ते, हृतात्मनो हृत प्राणांश्च भक्तिर् अनिच्छितो मे गतिमण्विं, दर्शनीय अंग प्रत्यंग न देखने योग्य, उदार हास विलास, मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे रूपों की माधुरी में उनके मर और प्राण फंस जाते हैं। ऐसे भक्तों के ना चाहने पर भी मेरी भक्ति उन्हें परम पद यानी पार्षद लक्षणा मुक्ति की प्राप्ति करा देती है। तो बेसिकली भक्त भक्ति को बढ़ा करके भगवान के अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं। वेरी क्लियर। मेरी भक्ति बढ़े, भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्त्या संजातया भक्त्या। भक्ति के द्वारा भक्ति बढ़ाते हैं और उस भक्ति के द्वारा भगवान के माधुर्य का वह अनुभव करना चाहते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली ओके डिजायर, परफेक्ट डिजायर है, इजी है। अभी व्यक्त बोल रहे थे कि हम भगवान को देख सकते हैं। अरे भगवान को देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं, लेकिन देखने का मतलब क्या है। देख तो अभी हमें गिरिराज जी भी रहे हैं, शालिग्राम जी भी दिख रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखने का मतलब है प्रेम से देखना। तब आपको भगवान के स्वरूप का सुख प्राप्त होगा जो भगवान के स्वरूप से प्रकट होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी की आंखों में मोतियाबिंद हो तो वह भी देख रहा है सूर्य को। क्या वो देख रहा है? वो सूर्य के प्रकाश का अनुभव नहीं कर सकता क्योंकि कवरिंग है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। उसी प्रकार से हम लोग को लग रहा है कि हम भगवान को देखते हैं, लेकिन भगवान को वही व्यक्ति देखता है इसके ऊपर से माया का आवरण हट गया है, जिसके हृदय में प्रेम है ना। तो ये बात बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति बढ़ा ली है, अब प्रेम प्राप्त हो गया, तो अब वो प्रेम की वजह से भगवान के अंग प्रत्यंग उनको देख करके उनका मन वहीं फंस जाता है। फंसने का अर्थ देखिए ऐसा है, गोपियां भी बताती हैं कि श्याम सुंदर भगवान कृष्ण आ रहे होते हैं गायों को चरा करके, तो गोपियां थोड़ा देखती हैं उनके कान के कुंडल को, उसी से नजर हटा नहीं पाती। उनको कान का थोड़ा सा अग्रभाग किसी ने माथा देख लिया, थोड़ा सा देख लिया, उससे इतना सुख मिल रहा होता है, तो बेचारी असंतुष्ट रहती कि हम तो श्याम सुंदर को देख ही नहीं पाए। अब आप अपनी स्थिति को देखिए, भगवान के सामने जाते हैं तो थोड़ा देर चरण देखा, प्रिय देखा, फिर ठीक है हट गया, फिर उधर मन कोई और चला गया, या फिर दूसरे वाले भगवान को देखना है, गौरांग निताई को देख लिया, अच्छा कृष्ण बलराम को देखना है। तो क्यों? क्योंकि मन को अभी उन अंगों से वैसा सुख नहीं मिल रहा है। अगर प्रेम हो तो व्यक्ति को भगवान के एक एक अंग से असीमित सुख मिलता है, वो एक अंग भी पूरा नहीं देख पाता, उसी से तृप्त नहीं होता। कुछ समझा पा रहा हूं? तो ये बातें आप बोल रहे हैं कि इस प्रकार का अनुभव किस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो मोक्ष वोक्ष नहीं चाहता है।
दर्शनीय अवयवैः, अवयव समझते हैं, अवयव मीन्स होते हैं पार्ट्स, तो दर्शनीय मतलब जो देखने योग्य हों, दर्शनीय अंग प्रत्यंग, भगवान के अंग प्रत्यंग, उनके बाल, उनकी नासिका, उनकी आंख। और आप इस बात को देखेंगे सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम बोलते समय कई बार भगवान के अंगों का बड़ा डिटेल वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी ने किस रूप में देखा, इस भक्त ने कैसे देखा, वैसे देखा, वही भगवान है, लेकिन बार बार उनके रूपों का वर्णन होता है और उनके अंग प्रत्यंग का वर्णन होता है। उनकी आंखें ऐसी थी, उनके कान ऐसे थे, उनका पोल ऐसे थे, क्योंकि सुख मिल रहा है ऐसा वर्णन करने से। ठीक है। उदार विलास हास, उदार हास और विलास। अब ये उदार क्यों कह रहे हैं? उदार किसको कहते हैं? इसका हृदय विशाल हो मतलब बहुत दयालु हो। तो भगवान का हास, जो हास विलास है, मतलब जो हंसना है, वह भक्तों को खूब सुख प्रदान करता है। कोई, हर जीव चाहता क्या है? सुख चाहता है, तो बड़ी खुले दिल से उनको सुख प्रदान करता है, ये बात है, इसलिए उदार कह रहे हैं। इक्षित यानी मनोहर चितवन मतलब देखना, और वाम सूक्तई सुमधुर वाणु से युक्त। ये वाम सूक्ते का मतलब क्या हुआ? एक होता है वामपंथी और दूसरा होता है लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट बोलते हैं। तो ये वाम मतलब होता है राइटिस्ट, मतलब सॉफ्ट स्पोकन, मतलब एक वाम गोपी होती है, एक दक्षिणा गोपी होती है। करेक्ट नहीं? वाम क्या, वामे गदाधर कैसे होता है? वामे गदाधर दक्षिण निताई चांद, वाम इज लेफ्ट ना। एनीवेज, यहाँ पे हम पूरी तरह से नहीं समझा पा रहे, लेकिन वाम सूक्ते का अर्थ है सुमधुर वाणी से युक्त, मतलब बहुत सुंदर वाणी से युक्त। जैसे कि अभी हमने सुना था, कर्दम ऋषि तपस्या को करके उनका शरीर क्षीण हो गया था, लेकिन भगवान के अमृतमय वचनों को सुन करके वह अब कमजोर नहीं लग रहे थे। तो ये बात इसके द्वारा, तय मेरे उन रूपों की माधुरी में जिनका हृतात्मान हृत प्राणश्च, मन और प्राण हर लिए जाते हैं। प्राण मतलब, प्राण का मतलब इंद्रियां। प्राण मतलब ये नहीं कि वो मर गए, एक दृष्टि से मर गए, लेकिन अब आंखें कुछ और देखना नहीं चाहती हैं, कान और कुछ सुनना नहीं चाहते, नासिका कुछ और सूंघना नहीं चाहती हैं, ये अर्थ है। लेकिन बेसिकली प्राण का मतलब है इंद्रियां। उनकी जो भक्तों की इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा में ही लगना चाहती हैं, स्वाभाविक रूप से, और कहीं नहीं जाती, ये बात कहते हैं। अनिच्छतपि, ऐसे भक्तों की न चाहने पर भी मैं, मेरी भक्ति यानी भक्ति उन्हें गतिम अणविम परम पद यानी पार्षद लक्षणा मुक्ति को प्रयुक्ते यानी प्राप्ति करा देती। देखिए पिछले श्लोक में बताया गया था कि अगर वह अणविम गति अर्थात मोक्ष नहीं चाहता है, तो प्रेम के द्वारा भगवान की भक्ति उसके मन और प्राण को हरती है। अब यहाँ कह रहे हैं कि यद्यपि वे अणविम गति अर्थात भगवान का पार्षद नहीं बनना चाहते हैं। आप कहेंगे पार्षद नहीं बनना चाहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, भक्ति करने से हृदय में दैन्य उत्पन्न होता है। भक्ति मतलब दैन्य, प्रेम मतलब दैन्य, और दैन्य मतलब प्रेम। लव इज ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलिटी इज लव। तो जो व्यक्ति नम्र होगा, क्या वह सोचेगा कि मैं भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करने के योग्य हूं, भगवान के साथ उनके लोक में रहने के योग्य हूं? और आप देखो श्रीमद् भागवत में बार बार इस बात की भक्तों ने बोला है कि हम लोग बार बार जन्म लेंगे अपने कर्म के अनुसार, लेकिन हम पर आपकी कृपा होगी यदि हमें भक्तों की संगत प्राप्त हो और आपके यश को हम सुन सकें। आप वो श्लोक जानती हैं, वाणी गुणानुकथने, कुछ गा सकती हैं? गाइए एक बार। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां, हस्तो च कर्म श्रवणास्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, सृष्टि सतां दर्शने दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूर्नः। ये पता है क्यों उसने गाया है? ये जब जो नलकुबेर थे उनको भगवान ने शुद्ध मुक्त कर दिया पेड़ की योनि से, और उसके बाद जब उन्होंने उनको देव स्वरूप प्रदान कर दिया, शुद्ध भक्ति प्रदान कर दी, तब ये बोला है। इसमें मोक्ष शब्द कहीं नहीं है। आप फिर से अगर श्लोक ढूंढ सकें तो अच्छा लगा, तो मैं समझा पाता इस बात को। श्लोक की आपने शुरुआत कैसे करी थी? वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी आपके गुण कथन में लगे, और श्रवणे कथायाम,
हमारे कान आपकी कथा के श्रवण में लगे रहें। आगे क्या था? हाँ, माइक की बोलते जाइए। वाणी गुणानुकथने, स्पष्ट है, वाणी आपके गुण के कथन में लगे। चलिए, एक श्रवणौ भक्तों की क्या क्या इच्छा होती है शुद्ध भक्ति के पथ पे, उधर देख लीजिए। हाँ, श्रवणौ कथायाम, आपके श्रवण में, हमारे आपकी कथा में हमारे श्रवण इंद्रिय लग रहे। हाँ, हस्तौ च कर्मसु, हमारे हाथ आपके कर्म के लिए, यानी कि भगवान के लिए भोजन बनाएं या फिर सफाई करें। हाँ, मनस्तव मंदिर के। पादयोर्नः, मन आपके चरण कमलों में लगा रहे, दोनों चरण कमलों में लगा रहे। और स्मृत्याम शिरस्तव, पूरा पढ़िए। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, स्मृत्याम हाँ। शिरस्तव निवास जगत हाँ। प्रणामे। तो देखिए, ये समझते हुए कि पूरा जगत में आपका ही वास है, हमारा सर हर वस्तु के आगे झुके। और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, जो आपके ही तनु हैं, यानी भगवान के भक्त, उनको ही हमारी दृष्टि देखे। अच्छा, मोक्ष शब्द ढूंढिए इसमें। ढूंढ भी रही है। अरे नहीं है, नहीं है, यही तो समझा रहे हैं। भगवान सामने है, भगवान कृष्ण है, और यही वृंदावन की ही, मतलब ब्रज की ही बात है, महावन की बात होनी चाहिए। तो वहां पर भगवान से और कुछ नहीं मांग रहे, भगवान सामने है तब भी मोक्ष नहीं मांग रहे। अब समझ में आया? एक बार फिर से गाइए, गाया आपने बड़ा अच्छा, फिर से गाइए इसको, तो श्लोक सामने है। वाणी गुणानुकथने, श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्मसु, मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। श्लोक क्रमांक 10:10:38। 10:10:38। तो ये, और उसका तात्पर्य में अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि दिस इज द एस्पिरेशन ऑफ प्योर डिवोटी, ऐसे करके कुछ है। आप देखिए, ऐसे, मतलब मुझे पूरा याद नहीं, इस तरह से तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं। आप पढ़ के देखिए, उसमें है कुछ तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, उसमें इस प्रकार से लिखते हैं कि ये स्पृहा होती है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक भक्त के हृदय में, इस श्लोक से ही आप समझ गए कि उसकी सारी इंद्रियां भगवान के द्वारा, भगवान के प्रति प्रेम के द्वारा जीत ली गई हैं। वो अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाना चाहता है। सबको समझ में आ गया श्लोक से? तो ये एस्पिरेशन भक्त की होनी चाहिए। यहाँ भी आप देखिए कि मतलब ये एक एस्पिरेशन प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा हो। हाँ, माइक पे बोलिए। मैं दिस शब्द से यूज, दिस इज कॉल्ड आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, रिमेनिंग एंगेज्ड फेवरेबली इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। यही हम कहना चाह रहे थे कि प्रभुपाद यह बोले, ये है शुद्ध भक्ति का पथ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, मतलब हर तरह से हमारा मन, शरीर और वाणी भगवान की सेवा में ही लगी रहे और कहीं उसकी वृत्ति ना जाए। तो यहां पे इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है? तय मतलब मेरे उन रूपों के द्वारा, जो कि तय दर्शनीयावयवैर, मेरे उन रूपों के दर्शनीय अंग और प्रत्यंग के द्वारा, भगवान अपने रूपों के बारे में कह रहे हैं। अब उन रूपों के मतलब हो गया कि जिस रूप में भगवान के भक्तों की आसक्ति है। कोई वराह देव के प्रति है, कोई कृष्ण के प्रति है, किसी की विष्णु के प्रति है, कोई राम के प्रति, अलग अलग भगवान के स्वरूप हैं। उदार विलास, उदार का अर्थ मैंने बताया था हास और विलास। हास मतलब हास विलास, जब भगवान मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। ईक्षित मतलब देखते हैं। वाम सूक्त मतलब जो मुख, जो अपनी वाणी से बहुत सुंदर वचन कहते हैं, उनके द्वारा हृतात्मनः, उनका मन हर लिया जाता है। हृत प्राणश्च, और उनकी इंद्रियां हर ली जाती हैं। अभी इसका एग्जाम्पल आप लोगों को हमने नल कुबेर और मणिग्रीव की प्रार्थना से भी दिया। तो जो ऐसे भक्त होते हैं, तो उनको भक्ति अनिच्छता, यद्यपि वह उसकी इच्छा नहीं करते हैं, फिर भी मैं भक्ति मतलब मेरी भक्ति अनिच्छता, इच्छा नहीं करते हैं, फिर भी अणविम गतिम प्रयुंक्ते हैं। अणविम गति का मतलब है भगवान के पार्षद स्वरूप जो गति है उसको प्रदान करती हैं। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति केवल भगवान की भक्ति चाह रहा है और कुछ नहीं चाह रहा है, तो भी उसे अपने आप भगवान का पार्षद बनने का भाग्य मिल जाता है। इसीलिए भगवान के धाम जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो इस लेवल पे ना हो, तो वो आप उस स्टेज से भक्ति कर रहा है कि मैं वैकुंठ चला जाऊं, तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन शुद्ध भक्ति यह नहीं है कि हम धाम जाने की इच्छा करें।
शुद्ध भक्ति यही है कि अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में उनकी प्रसन्नता के लिए नियोजित करें। आप अपने आप धाम चले जाएंगे। देयर इज नो नीड टू पर सेपरेटली आस्क फॉर इट। यह आपके सामने प्रमाण है कि नहीं? क्योंकि मन में घबराहट होती ही है, हैं धाम नहीं मांगेंगे तो धाम में कैसे जाएंगे धाम नहीं मांगेंगे तो धाम कैसे जाएंगे? लेकिन आप देखिए मंत्र में लिखा नहीं है हरे धाम 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 हरे हरे। नॉट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे धाम 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 हरे हरे। है कि नहीं? हरे राम 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 हरे हरे। इफ वी आर इन दिस कॉन्शियसनेस यू आर ऑलरेडी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दूसरे स्कंद में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस प्रकार का प्रेम प्राप्त कर लेता है भक्त, वो इस भौतिक जगत में ही रहते हुए वैकुंठ का सुख अनुभव करता है। तो इसलिए भक्ति मांगनी चाहिए। मैं समझता हूं कि नए लोग जो 16 माला नहीं भी कर रहे हैं उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? शिवानंद प्रभु, आप 16 राउंड्स अभी तो नहीं करते जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन क्या आपको इस सिद्धांत समझ में आ रहा है कि भक्ति करके क्या मांगना चाहिए? नहीं समझ में आ रहा। भक्ति करके भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए। ये सबसे अधिक लाभकारी चीज है। बाकी मांग तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन सबसे चाहिए अगर वाली बात है तो भक्ति मांगनी चाहिए। दुर्गम संगमनी उक्त विषय को प्रमाणित करते हैं, मतलब जो पिछले कारिका में कहा उसका प्रमाण इस श्लोक में दे रहे हैं। तैर इत्यादि भागवतीय पद के द्वारा, भागवत के श्लोक के द्वारा उसका प्रमाण दे रहे हैं। दर्शनीय अवयवों के अनुभव से उत्पन्न प्रेम के द्वारा मन एवं इंद्रियों को हरण करते हैं। ये समझ में आ गया? भगवान के प्रति प्रेम है और इस कारण से भगवान को देखते हैं तो सुख मिलता है और उससे मन हर जाता है। ये बात है, मन कहीं और जाता नहीं है। प्रयुक्ते का अर्थ है करा देती है, मतलब वह नहीं चाहता है कि भगवान का पार्षद बने, लेकिन वो भगवान का पार्षद बना दिया जाता है। ये अर्थ है। ये भक्तगण समस्त क्लेशों से रहित होने के कारण इनकी मुक्ति की इच्छा नहीं होती है। थोड़ी सी हिंदी गड़बड़ हुई है। ये भक्तगण जिनकी समस्त क्लेशों से रहित होने के कारण, इन भक्त गणों की, ऐसे होना चाहिए, इन भक्त गणों की समस्त क्लेशों से रहित होने के कारण इनकी मुक्ति की इच्छा नहीं होती। थोड़ा समझिए हुआ क्या। मुक्ति मतलब, मुक्ति की इच्छा का मतलब होता है हमारे क्लेशों की निवृत्ति और हमारे हमको सुख की प्राप्ति हो जाए। अच्छा, उसमें से क्लेश गायब कीजिए तब। मुक्ति की डेफिनेशन, मुक्ति स्प्रिया मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ माई सफरिंग्स एंड गेनिंग माई हैप्पीनेस। अब सफरिंग ही गायब कर दीजिए तब। जब सफरिंग है ही नहीं तो मुक्ति की स्प्रिया क्यों होगी? जैसे समझिए, जैसे आप भूखे हो तो भूख की निवृत्ति एक प्रकार से मुक्ति है ना, एक अंश में मुक्ति है ना, कि जो भूख का दुख है उससे आप मुक्त हो जाएं। अच्छा, मान लो भूख है ही नहीं, तब ये तो सबको अनुभव है ना कि एक पॉइंट पर वेदवादी अभी भूख लग रही है तो काहे नहीं लग रही, आराम से अपने प्रसाद पा लिया है तो एटलीस्ट इस समय तो अनुभव कर रहे हैं कि भूख का दुख है ही नहीं। सोचिए, ऐसे ही कोई दुख ना हो तो आप मुक्ति क्यों मांगोगे? समझ में आ रहा है आप लोग को? जब कोई दुख हो ही नहीं तो आप दुखी हैं ही नहीं तो दुख की निवृत्ति क्यों मांगेंगे? समझ में आ रहा है? इस समय तो हम लोग दुखी हैं तो ये विवेक से मान ले रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, भगवान जन्म मिलेगा, कोई बात नहीं, हम भगवान की भक्ति, ये आप विवेक से यूज कर रहे हैं। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको दुख महसूस ही नहीं होगा। अब जैसे हमारे कल्याण प्रभु को नौकरी छोड़ने का बहुत दुख है ना? बोलो, अरे स्वीकार कर लो पब्लिक में, हाँ स्वीकार कर लो, नौकरी चले गई, इसका बड़ा दुख है, इसलिए रोज राधा श्याम सुंदर के सामने जाकर बोलते हैं प्लीज हमको नौकरी दे दीजिए। नहीं मांगते ना। अब आप कहीं, अब ये बात बताइए, आप सुनो कल्याण, आप ये सॉरी कल्याण प्रभु जी, ये बताइए कि इस जगत में लोग हैं ना जिनको नौकरी छूटने पे दुख होगा? बताओ जी। ठीक है, आप इसी जगत में कि चले गए भगवान के पास? तो उत्तर स्पष्ट है। तो इसी जगत में आप देखिए कि एक इच्छा समाप्त हो जाने से उस चीज का भाव, उस चीज का दुख आपको नहीं होता। समझे? स्वीकार है? कुछ स्वीकार है? नहीं समझा पा रहा हूं मैं? नौकरी आपकी जरूरत नहीं है, वो जो इसकी इच्छा है वह दुख देती है। ये समझ में आई बात? डू यू अग्री? जैसे आज मुझे रात्रि में सपना आया कि मैं मंदिर के 2 डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा हूं चिल्ला रहा हूं, अरे ये तुम ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम वहां गड़बड़ कर रहे हो। उन्होंने कहा यार
उठा 1:30 बजे, 2 बजे, फिर 3 बजे तक नींद नहीं बड़ा दिक्कत था। हमने कहा ओह रियलिटी इज डिफरेंट, आई एम हैप्पी विद द डिवोटीज हियरिंग एंड चैंटिंग, आई मीन नथिंग अगेंस्ट, बट यू नो 2 डिपार्टमेंट ऑलरेडी देख चुका हूँ और नहीं करना चाहता। एटलीस्ट वो सेवा नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं करना चाहता, लेकिन वो नहीं करना चाहता। मैं इसलिए समझा रहा हूं इस बात को कि ये मत सोचिएगा कि भौतिक देह होने से दुख मिलता है ना, भोग इच्छा से दुख मिलता है। क्योंकि नहीं तो प्रबोधानंद सरस्वती क्यों बोलते विश्वम पूर्ण सुखाए थे, ये विश्व जो है मुझे पूर्ण सुखमय लग रहा है। और यही चीज सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कहे कि तुम्हारे लिए 3 ताप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो भाई ताप क्यों सताते हैं, किसी को याद है बात? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। तो कृष्ण को भूल करके बहिर्मुख रहता है, भगवान की सेवा की वृत्ति नहीं रहती, इसलिए ताप मिलते हैं। अग्रीड? समझ में आ रहा है ना बात? तो अब जिसको भगवान का प्रेम मिल रहा है, जिसको भगवान की सेवा का सुख मिल रहा है, उसको एक बार मिलना शुरू हुआ तो जगत का कोई दुख उसको दुखी नहीं कर सकता है। जैसे मैं एक सिंपल बात बता रहा था कि आपकी इच्छाओं की वजह से आपको दुख मिल रहा है, भौतिक चीजों की मतलब जो सोकॉल्ड दुख सुख दुख है उससे नहीं होता है। आपको अगर ना समझ में आ रहा हो तो एक और एग्जांपल आपको दूंगा कि कभी आप लोग देखो कि ट्रेन पकड़ने जा रहे होते हैं और आप लेट हो रहे होते हो, तो ट्रेन लेट हो जाती है और आप उसको पकड़ लेते तो आप सुखी हो जाते, कहते अच्छा हुआ ट्रेन लेट हो गई, और जो अंदर बैठे हैं वो दुखी हो रहे हैं। तो एक ही घटना से 2 मनुष्यों को दुख मिल रहा है, किसी को सुख मिल रहा है, तो ये इच्छा की वजह से हुआ ना। अच्छा कल्याण प्रभु, आज आप ट्रेन छूटने के डर से दुख से क्यों दुखी नहीं है? क्योंकि कहेंगे हमको पकड़ते रहते हैं, लेकिन इच्छा ही नहीं है भाई, हम ट्रेन में बैठना ही नहीं है। तो आप कुछ समझ पा रहे हैं कि इच्छाओं की वजह से दुख होता है। वेदवादिनी आपको शादी के बाद महल में नहीं मिला ना, दुख होता होगा आपको? ना होता? काहे नहीं होता? क्योंकि इच्छा नहीं है महल की, फिर महल की सफाई खुद ही करनी पड़ती है, जब कैसे करती। तो आप समझ गए ना, प्रैक्टिकल देख रहे हैं। ये सूत्र समझ लीजिए, भौतिक इच्छाओं की वजह से दुख होता है। तो जब भक्त की भौतिक कोई इच्छा है ही नहीं, केवल कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है, तो दुख कैसे होगा? इसीलिए तो भागवत में बोला गया अहेतु की अप्रतिहता ये ना सुप्रसिद्धि। जब हमारे मन की और इंद्रियों की वृत्तियां स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ जाने लग जाए, कोई कारण ना हो उसके, तो अब ऐसी अवस्था में जीव सुखी हो जाता है। वाई आर यू चैंटिंग हरे कृष्णा? आई लाइक टू चैंट हरे कृष्णा। बस ये अवस्था आ जाए तो उन लोगों को मोक्ष की स्प्रिया होती नहीं, क्योंकि मोक्ष की स्प्रिया उसको होती जो दुखी हो, क्योंकि उसकी दुख की निवृत्ति वो चाहता है, लेकिन वो दुखी है ही नहीं, तो भगवान वो सुख ही है भगवान की भक्ति में। तो यहां पे भी अब सुखी रहता है भक्त, भगवान उसको अपने पास वापस लेके भी चले जाते हैं। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। व्याख्यांतर में भी अणवी सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म दुर्गेय पार्षद स्वरूप गति को देते हैं। मतलब एक दूसरी व्याख्या अगर की जाए कि वो जो यहाँ पे लिखा हुआ है अणविम गतिम क्या लिखा हुआ है आगे? प्रयुंक्ते। तो कहना है कि भगवान की जो भक्ति है वह उस व्यक्ति को, वह पार्षद की गति भी नहीं चाहता है, फिर भी वह उसको प्रदान करते हैं। प्रकरण के अनुसार इस प्रकार अर्थ होता है। आगे भागवत में 3.25.37 में उक्त है, मेरे पीछे बोलिए, अथो विभूतिम मम माया विनस्ताम ऐश्वर्य। कैसे होगा भाई? गलत जा रहा है, कैसे गाया था? अथो विभूतिम मम माया विनस्ताम ऐश्वर्यमष्टांगम अनुप्रवृत्तम। ठीक है, लेकिन ताम सेट नहीं हो रहा ना, ऐसा लग रहा है एक्स्ट्रा लगा रहा है। चलिए साउथ इंडिया चलते हैं। अथो विभूतिम मम माया विनस्ताम ऐश्वर्यमष्टांगम अनुप्रवृत्तम। अथो विभूतिम मम माया विनस्ताम ऐश्वर्यमष्टांगम अनुप्रवृत्तम। श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मेते श्नुवते तु लोके। श्रियं भागवतीं वा स्पृहन्ति
कोई बात नहीं। इस प्रकार मेरे ही विचारों में निमग्न रहने के कारण भक्त को स्वर्गलोक में प्राप्त श्रेष्ठ वर, जिसमें सत्यलोक सम्मिलित है, की भी इच्छा नहीं रह जाती। मतलब इस जगत में कहीं नहीं रहना चाहता, मतलब ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो एनीवेयर। भगवान की इच्छा है और भगवान उसको मिल रहे हैं, तो और कहाँ क्यों जाएगा। मान लो को प्रसाद खाने की इच्छा, अब घर ही में प्रसाद मिल जाएगा तो और कहाँ क्यों जाएंगे आप। इजी। उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती। थोड़ा थोड़ा विचार कीजिए कि मान लीजिए आप दरवाजे के छेद से बाहर निकल जाते तो कोई उसमें स्पेशल बात होती। मैं आता कहता मैं दरवाजा खोल के निकल जा रहा What is a big deal, you know? आप दरवाजे के छेद से निकल गए, अब मैं दरवाजा खोल के निकल गया, तब पानी पे मान लो चलने लग गए तो हम बोट से चलने लग जाएंगे। हवा में उड़ने की सिद्धि हो गई तो हवाई जहाज से चढ़ लेंगे। यू डोंट फील एनीथिंग, नहीं ना। तो इन सभी सिद्धियों में क्या भगवान मिलेंगे? दैट्स अ क्वेश्चन। देखिए बात समझिए, वही योग है, योग मीन्स जोड़ना, जिसमें आत्मा का संपर्क भगवान श्री कृष्ण से होता है, अन्यथा वो वी योग है। सो इफ आई एम इंटरेस्टेड इन योगा, तो किसी भी परिस्थिति में जिसमें योग नहीं है उसमें मैं क्यों इंटरेस्टेड होऊंगा। मान लीजिए मुझे आइसक्रीम खानी फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहेंगे हमारे घर में आओ, उनको ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे। नहीं, आइसक्रीम खिलाओगे नहीं, वो नहीं, बाकी ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे। आइसक्रीम खिलाओगे नहीं, ये खिलाएंगे नहीं, आइसक्रीम। तो आप बिल्कुल व्यवसायत्मक है इस मामले में कि भाई हमको आइसक्रीम खिलाओगे क्या? नहीं, वो तो नहीं खिलाएंगे, तो फिर हम क्यों आएंगे? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आइसक्रीम बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई वही चीज़ जो आप चाह रहे हो वही नहीं मिलेगी तो फिर काहे को जाओगे वहाँ पे, है ना। मान लीजिए कोई होटल वाला कहे आप प्रभु जी आप हमारे यहाँ पे आइए, स्विमिंग पूल हमारे यहाँ है। हमने कहा हमको तैरना ही नहीं आता हमको तैरना आता ही नहीं है, तो हम स्विमिंग पूल का करेंगे क्या आप? इज इट नॉट? बट ये चीज आप देखिएगा कि ये आप सब लोग में धीरे धीरे आ रही है कि भाई जहां कृष्ण की बात है वहां हम जाएंगे। जब कृष्ण का प्रयोजन नहीं है तो वहां पे जाएंगे क्यों? ये नेचुरली आप देखिए कि नहीं मन करता जाने का। तो अब जैसे भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो अब तो और एकदम परमहंस बन जाएगा। अगर हमें सिद्धि मिल रही है, उसका भगवान से कोई संबंध नहीं, तो मैं लेके करूंगा क्या? जस्ट पड़ा रहेगा वो। इसलिए कह रहे हैं सबकी इच्छा वो नहीं करते। ठीक है, न ही वह ईश्वर के धाम पहुंचना चाहता है। अब एक प्रश्न होगा, भाई ईश्वर के धाम क्यों नहीं पहुंचना चाहता? वहां तो ईश्वर मिलेंगे, तो ईश्वर तो मिल गए ना उसको। नहीं समझ में आया आपको? अब भगवान करे ऐसा हो जाए वेदवाद में कि आपको यहां शालिग्राम जी में ही सीधे साक्षात राधा रमन के दर्शन होने लग जाएंगे। मान लो हो जाए, हमें कोई आशीर्वाद देने का हमारे पास सामर्थ्य नहीं, लेकिन होने लग जाए, तब भी आप भगवान को देखने कहीं और जाएंगी। रघुनाथ दास को समय को हो रहे थे गिरिराज जी की शिला में, महाप्रभु दिए उनको, हम सुंदर दिखाई पड़ रहे थे। भगवान की भक्ति जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो उसे भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान का संपर्क साक्षात अनुभव होता है, चाहे श्रवण हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे स्मरण हो, चाहे वंदन हो, चाहे कहीं पे भी कोई भी भक्ति का अंग कर रहा है। तो ये तो हमारा अनुभव है कि हम अभी ईश्वर के धाम में नहीं है, क्योंकि अभी हम डुअलिटी में जी रहे हैं। ये है, ये नहीं है, ये चीज माया है, ये भगवान है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर होता है, इज ऑलवेज इन वृंदावन। जैसे प्रभुपाद से अमेरिका में पूछा गया, स्वामी जी आर यू हियर? तो प्रभुपाद पहले चुप रहे, फिर पूछे स्वामी जी आप क्या यहाँ हैं? फिर उत्तर, तीसरी बार पूछे स्वामी जी आर यू हियर? तो प्रभुपाद कहते हैं नो, आई एम नॉट हियर, आई एम इन वृंदावन एंड माई डिसाइपल्स आर ऑल्सो इन वृंदावन, क्योंकि देयर कॉन्शियसनेस इज ऑफ वृंदावन। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जब आप हरे कृष्ण मंत्र बोलें और आपको यह अनुभव हो कि आप साक्षात कृष्ण के साथ हैं, तो कब कृष्ण के साथ नहीं हैं? समझ में आई बात? इसलिए अलग से ईश्वर के धाम में जाने की इच्छा नहीं करता, वो ईश्वर के धाम में प्रवेश कर चुका है। ये भी समझ में आ गया होगा। कल्याण प्रभु बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? कुछ मन में गूंज रहा है? अभी डर गए, लग रहा प्रश्न करा, नहीं भाई डांटेंगे नहीं, वो चलो देखिए। तथापि न चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। मतलब ये नहीं चाहता है, फिर भी भगवान दे देते हैं उन सब चीजों को। भक्ति का स्वरूप है दैन्य, अतएव उन सब ऐश्वर्य के प्रति जो अनिच्छा है वह दैन्य के कारण ही है। ये समझे बात?
अभी आपको मैंने समझाया था कि भक्ति जो प्रेम, जैसे जैसे आप हम भक्ति करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा हृदय अत्यंत सॉफ्ट होता जाता है। हृदय कठोर क्यों है? गुणों के प्रभाव से। और उस कारण से व्यक्ति सोचता है मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, इस प्रकार का अहंकार रहता है। जैसे जैसे स्पेशली भाव भक्ति की बात करें तो अब वहाँ पे अहंकार एकदम खत्म। तो जीवात्मा का जो स्वरूपगत स्थिति है अत्यंत सॉफ्ट हृदय से कहना चाहिए, बिल्कुल पिघले हुए मक्खन की तरह ऐसे कर लीजिए वैसा। तो अब दैन्यता मतलब यद्यपि भक्त श्रेष्ठ होता है लेकिन अपने को अत्यंत हीन मानता है। तो जो व्यक्ति अपने को हीन मानेगा वो क्या कभी ये मानेगा कि मैं इस योग्य हूं कि मुझे अष्ट सिद्धि प्राप्त हो या मुझे धाम भगवान का प्राप्त हो? वो अपने को योग्य नहीं मानता इस तरह से, इसलिए इस प्रकार की अनिच्छा। ये भी बात आप समझ सकते हैं। भक्ति सार प्रदर्शनी, मेरे दर्शनादि माधुर्य के द्वारा, मेरे दर्शन आदि मतलब दर्शन, ईक्षण, जो भी उसके द्वारा, उसकी माधुर्य के द्वारा चमत्कार अनुभव होने पर ब्रह्म सायुज्य में अरुचि उत्पन्न होती है। ये बड़ा मजेदार शब्द, वाह वाह। मतलब भक्त वाह वाह ही करते रहे, क्या भैया, क्या आंखें हैं, अय हाय, क्या बाल हैं, क्या नाक है, क्या मुस्कान है। भगवान के बारे में बात कर रहा हूं। तो जब चमत्कार होता है तब ना उसको रस अनुभव होता है। आप कभी दरवाजे को देख के बोलते हो अय वाह क्या रूप है, क्या रंग है, ऐसा कुछ नहीं बोलते, कोई वहां पे चमत्कार नहीं लगता है ना। तो इस जगत में लोग मान लो किसी सुंदर स्त्री को देख लेते हैं, बहुत सुंदर से बोलने लगते हैं। तो अब यहाँ वो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान के जो सौंदर्य आदि हैं उसका सुख मिलने के कारण वो ब्रह्म में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। वहाँ क्या भगवान देखने को मिलेंगे? ना उनकी बात सुनने को मिलेगी, नहीं। कहते हैं दर्शनीय अति अर्थात अति मनोहर श्री कृष्ण रामादि के अंग प्रत्यंग समूह है। इस संबंध में हम तो पढ़े नहीं, लेकिन महाराज जी बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज रामायण से कुछ बता रहे थे कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण गए थे सीता जी के कहाँ पे, नहीं, शादी के लिए कहाँ गए थे? जनकपुर ना। तो वहाँ भगवान श्री राम को जनक महाराज देखे और जनक महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं मेरा मन तो सदा ब्रह्मानंद में लीन रहता था और इस राजकुमार के प्रति मेरा मन क्यों खिंच रहा है? जिसका मन ब्रह्म में लीन रहता है वो जगत की किसी वस्तु से आकर्षित नहीं होता। तो जनक महाराज जो हम सुने उसको वो रिपीट कर रहे हैं कि ही वॉज अ ब्रह्म ज्ञानी, ही वॉज रियलाइज सोल। तो वह आत्मा के सुख में परिपूर्ण थे, फिर भी भगवान श्री राम को देख करके वे आकर्षण अनुभव कर रहे थे। तो उसे समझना चाहिए कि भगवान श्री राम का जो आकर्षण वो ब्रह्म के सुख से भी श्रेष्ठ है, ये कहना चाहता हूं। इज इट ओके? ऐसे ही आप समझ सकते हैं सुखदेव गोस्वामी जी भी ब्रह्मनिष्ठ थे, लेकिन भगवान की लीला कथा को सुना, भगवान की दयालुता को सुना और भगवान के सौंदर्य, भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य और उनकी दयालुता को सुना तो वे आकर्षित हो गए। तो ये श्लोक आप जानते ही हैं, आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्मा में ही रमण करते हैं, जगत में नहीं, और जिनकी हृदय ग्रंथि अर्थात मिथ्यांकार पूरा नष्ट हो गया, ये भावना कि मैं देह हूँ सब नष्ट हो गया है। जब देह हूँ यही भावना नष्ट हो गया है तो देह संबंधित कोई भी वस्तु ने कैसे आकर्षित करेगी? भाई आपको आइसक्रीम या जो कुछ भी चीज़ें अच्छी लगती हैं क्योंकि मानते हैं कि मैं जीव हूँ, या एटलीस्ट जीव के सुख से अपनी पहचान करते हैं। जिसकी ये पहचान ही खत्म हो गई वो कैसे आकर्षित हो सकता है? लेकिन फिर भी ऐसे लोग भगवान हरि की अहेतु की भक्ति करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान के ऐसे दिव्य गुण ही हैं। तो यही बात समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण राम आदि के अंग प्रत्यंग को देख करके वह मनोहारी लगता है उनको। उदार अर्थात अभिष्ट प्रदाता, जो भक्तों की इच्छा होती है, जैसे भगवान के हाथ के बारे में बोलेंगे, भगवान के हाथ से जो वरदान भक्त चाहते हैं वो सब मिल जाता है। तो ये जैसे एक अंग है ऐसे उनके सारे अंग हैं, इसलिए अर्थ समझना होगा। विलास हास, विलास का अर्थ होता है चलना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वल्गु विलास हासम करके साथ। किस प्रकार से भगवान चलते हैं? हास मतलब हंसते हैं, ईक्षण मतलब देखते हैं, वह मनोहर वाक्य के द्वारा मन एवं इंद्रियों का हरण करती रहती है। मतलब कभी तो मन भगवान के रूप पे जा रहा है, अच्छा रूप का ध्यान कुछ हुआ तो उतने देर में भगवान का चलने पे ध्यान आ रहा है, फिर कभी भगवान के देखने का स्मरण हो रहा है। तो एक के बाद एक मन जो है वो भगवान में लगा ही रहता है, ये बात कह रहे हैं। मेरी भक्ति
हाँ, मेरी भक्ति मुक्ति न चाहने वाले लोगों का विलास हास आदि के द्वारा मन एवं प्राण का हरण करती रहती है। इस समझ में आया कि जिनके अंदर हृदय में मुक्ति की इच्छा नहीं है, उनके हृदय को खींचती है भक्ति प्रेम के द्वारा। एक नोट दे दिया जो हमने कल भी पढ़ाया था, फिर पढ़ा दे रहे हैं एक बार। तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमासाद्य तजंत्यन्य स्पृहाम जना। 11/6/44। इसको क्यों बोला था मैंने? इसको जानबूझकर यहाँ पे कोट किया गया है कि जिसकी कृष्ण कथा में रुचि है, वो कथा की रुचि अब हर प्रकार की आसक्ति को काट देगी, यानी कि भोग की इच्छा को भी और मोक्ष की इच्छा को भी, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं काटेगी। वो बार बार कथा सुनना चाहेगा। इसलिए भक्तों को हमने इस श्लोक को इसलिए रखा है, भक्त लोग समझे कि भोग की इच्छा और मोक्ष की इच्छा बड़ी खतरनाक है। तो इनका इलाज अब क्या है? इलाज है भगवान की कथा का श्रवण। स्पेशली कथा श्रवण के लिए बोल रहे हैं, और स्वयं उद्धव जी बोल रहे हैं। इसलिए मेरा आपका क्या किसी और डिवोटी का ओपिनियन इसमें मैटर नहीं करता है। भगवान के सामने बोल रहे हैं, भगवान जी भी कोई दूसरा बात नहीं बोल रहे हैं। इस बात को आप एक बात से समझ लीजिए कि आप बहुत से लोगों को धाम आता हुआ भी देखते हो कि नहीं? या अन्य तीर्थों में भी जाते हैं, आप भी तो अन्य तीर्थों में जाते थे। तो जब आप ये देख लो कि तुलना करके कि जो लोग, या इस्कॉन मंदिर में भी जो लोग आ रहे हैं, इस्कॉन मंदिर में भी आ रहे हैं, लेकिन जो लोग कथा सुनना शुरू करते हैं उनमें कितना परिवर्तन तेजी से आता है, और जो केवल मंदिर जाकर के वापस आ जाते हैं उनमें कितना अंतर आता है, वह भेद आप देख पा रहे हैं या मुझे दिखाना पड़ेगा? आप गए इस्कॉन मंदिर में भी गए, बड़ी अच्छी बात है, भगवान का दर्शन किया और वापस आ गए, और भगवान के बारे में कुछ सुन के आए। भक्त लोग क्लास दे रहे होते हैं, तो वहां बैठ गए, कुछ सुन लिया, तो क्या उससे ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है? नहीं तो बहुत बार लोग ये पूछते हैं, ये कृष्ण बलराम जी के सामने खड़े हैं, इसमें राधा रानी कौन है? तो वो कुछ नहीं सुने हैं और शायद इतने मतलब देख नहीं पा रहे, लिखा है श्री श्री कृष्ण बलराम, और पूछ रहे हैं इसमें राधा रानी कौन? और गौर निताई के सामने ये लोग कौन है, ये लोग कौन है? हु आर दीज टू जेंटलमैन? अब आप समझ रहे हैं ना श्रवण का क्या प्रभाव होता है। अगर मान लीजिए कोई महान परमहंस भी बैठे होते किसी क्लास में, कहीं कथा में, तो अब कौन जानेगा कि ये परमहंस है? प्रभुपाद जी से आपको मिले तो हो नहीं, केवल सुन करके ही तो बुद्धि होती है इस मामले में कि भाई ये परमहंस हैं, भक्त हैं, ये सनातन गोस्वामी है, रूप गोस्वामी जी। तो अपने जीवन में व्यक्ति को ये सब बातें समझ करके सुनने पे बहुत बल देना चाहिए, क्योंकि सुनने से चित्त तुरंत परिवर्तित होता है। अन्य चीज़ों का भी प्रभाव होता है, लेकिन जैसे महाराज के शब्द थे कि भगवान को हमारे हृदय में जाने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो रास्ता है वो श्रुतेक्षित पता, सुनने के द्वारा जो होता है। यहाँ पे भी स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान की लीला को बार बार सुनता है, उसको इच्छा क्या आती है पता है? उसकी इच्छा होती है, अरे इतनी सुंदर लीला है, काश मैं इस लीला में प्रवेश कर पाता। ये सब इच्छा आती है। मुक्त हो जाऊं या भोग मिले, ये सब इच्छा अपने आप समाप्त हो जाती है। तो ये एक बहुत प्रबल साधन है मोक्ष और भोग की स्प्रिया को छुड़वाने का। एक मिनट, पूरी बात नहीं समाप्त हुई। तो भोग और मोक्ष की स्प्रिया समाप्त हो जाएगी, तब क्या होगा? अब वैसी स्प्रिया से रहित होकर भक्ति करेगा तो प्रेम उत्पन्न होगा, और सारी और मन और इंद्रियों को सबको अपनी तरफ खींचता चला जाएगा। ये भगवान की कथा को सुनने का बहुत बड़ा लाभ दिख रहा है। और कोई प्रश्न नहीं? सो स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।